Hello everybody, welcome to my channel and you are watching Study with Shivangi Gupta. So today's topic is hard and soft water of chemistry, unit 9, hydrogen, class 11. So here are some points. So हमें इनके ऊपर डिस्कस करना है. So first is what makes water hard. So हम जानते हैं कि water क्या होता है. So we already know what is water. So ऐसी क्या चीज़ है जो वाटर को हार्ड बना देती है. सो द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स in the form of hydrogen carbonate, chloride and sulfate in water makes water hard. So कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं. उन सॉल्ट्स की वजह से क्या होता है, वो सॉल्ट्स उस वाटर को हार्ड बना देते हैं. ठीक है. प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट की फॉर्म में होते हैं, जो कि वाटर को हार्ड बना देते हैं. सिंपल. सो चाहे आप इनको एक क्वेश्चंस के फॉर्म में ले लो, चाहे आप सिंपल पॉइंट्स के फॉर्म में ले लो. सो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के टॉपिक पर. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट. So let us move on second point, that is which water gives leather, hard water और soft water. So वो कौन सा वाटर है जो लेदर देता है. लेदर का मतलब क्या होता है, इट्स सिंपल. लेदर्स मीन्स झाग. लेदर मीन्स झाग. वो भी वाटर सोप के साथ मिक्स होकर झाग दे दे, मीन्स लेदर दे दे, दैट मीन्स दैट वाटर इज़ सॉफ्ट वाटर. बट जो वाटर सोप के साथ मिलकर लेदर नहीं देता, दैट इज़ विच वाटर डज नॉट गिव लेदर, दैट इज़ हार्ड वाटर. हार्ड वाटर वो वाटर है जो कि सोप के साथ मिक्स होकर लेदर नहीं देता या फॉर्म नहीं करता. नेक्स्ट इज first point we have done, second we have done, so we are on third point, that is soft water. Water free from soluble salts of calcium and magnesium. वो वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स नहीं होते, दैट वाटर इज़ कॉल्ड एज सॉफ्ट वाटर एंड दैट वाटर गिव्स लेदर विथ सोप ईजीली. यही बात हमने इस क्वेश्चन में भी डिस्कस की थी. So, soft water is that water which is free from soluble salts of calcium and magnesium is called soft water. It gives leather with soap easily. So, now this question also we have done. Let us move on next question, that is hard water. So, what is hard water? Hard water does not give leather with soap. Hard water forms scum. Precipitate with soap. Now what's the meaning of scum? Scum का meaning होता है layer of dirt on surface of liquid. किसी भी लिक्विड के सरफेस पर डर्ट की लेयर आ जाती है, उसको हम स्कम कहते हैं. और यू कैन से प्रेसिपिटेट विथ सोप. इट इज़ हार्मफुल फॉर लॉन्ड्री यूज़. एक और ये पॉइंट है कि विच वाटर, यह क्वेश्चन भी राइज हो सकता है, विच वाटर इज़ हार्मफुल फॉर लॉन्ड्री यूज़ और अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री यूज़, दैट इज़ हार्ड वाटर. सो हार्ड वाटर इज़ हार्मफुल फॉर लॉन्ड्री यूज़. दिस पॉइंट ऑल्सो वी हैड डन. सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट. Let us move to the next point, that is why hard water is unsuitable for laundry use or laundry. ठीक है, लॉन्ड्री के लिए हार्ड वाटर अनसुटेबल क्यों है? It is harmful for boilers as well because of deposition of salts in the form of scale. This reduces the efficiency of the boiler. So laundry में obviously boilers होते हैं जिसके लिए जो हार्ड वाटर है वो बहुत हार्मफुल होता है. क्यों हार्मफुल होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि हार्ड वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर में सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर को हार्ड बनाते हैं. ठीक है, वही सॉल्ट्स क्या हो जाते हैं, बॉयलर्स
जो बॉयलर्स हैं वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट मीन्स इकट्ठे हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बॉयलर्स को हार्म देते हैं, मीन्स हार्म पहुँचाते हैं और वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। सो ये क्या करता है, बॉयलर्स की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉयलर्स अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। सो द हार्ड वाटर इज़ ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज़ टेम्पोरेरी हार्डनेस एंड सेकेंड इज़ परमानेंट हार्डनेस। सो यहीं पर हमारा ये टॉपिक सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर इज़ कम्प्लीटेड। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।